संवाददाता काशीराम चौधरी ने। राजस्थान में लंपी रोग संक्रमण अपने चरम पर है। गायों में यह बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैली। पश्चिमी राजस्थान से बीमारी फैलना शुरू हुई और एक एक करके पूरे प्रदेश में इसने अपना प्रकोप फैलाया। फिलहाल 12 एकमात्र जिला है जो अभी तक बचा हुआ है। पशुपालन विभाग अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है गौवंश को बचाने के लिए। बड़ी संख्या में अधिकारी लगे हुए हैं। पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक, पशु चिकित्सा सहायक सभी अपने प्रयास कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास हैं वो हैं पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन के, जो कि खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश में अलग अलग जिलों में उन्होंने मुआयना किया। उनके साथ एक बार जुड़ेंगे। सर, अभी कैसी स्थिति है? किन जिलों में संक्रमण कम हुआ है और कहाँ अभी भी ज़्यादा केस आ रहे हैं? वैसे शुरुआत जोधपुर डिवीज़न से हुआ था, बाड़मेर और जैसलमेर से। जोधपुर डिवीज़न का सभी जिला में अभी एक पूरा ही माने अंतिम चरण में है, बेसिकली पूरा ख़त्म होने का ओर है। कोई जैसे जैसलमेर में कभी नंबर ऑफ डेथ सिंगल डिजिट में ही आता है, बाड़मेर में भी सिंगल डिजिट में आता है, जोधपुर भी पूरा मतलब कंट्रोल हो गया है। तो जोधपुर डिवीज़न का सभी जिला में ऑलमोस्ट ख़त्म सा है। बीकानेर डिवीज़न का सभी जिला भी मतलब अभी उसमें और डेथ नहीं है, माने बहुत कम है। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट मतलब में ही है, बेसिकली सिंगल डिजिट आ चुका है। और अभी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है वो जयपुर डिवीज़न है। जयपुर ज़िला में 200 से ज़्यादा मतलब डेथ हुआ है प्रति दिवस। तो आज मतलब एक दिन तो 311 हुआ था और आज ये 235 टाइप का चीज़ हुआ है। सीकर ज़िला भी काफ़ी अफेक्टेड है। इसमें 159 पर डे डेथ हुआ था, आज ये घट करके 100 हो गया है। और एक भीलवाड़ा ज़िला, बेसिकली अभी का स्थिति में 3 जिला ही मतलब 100+ डेथ है, जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा। और दूसरा सभी जगह में मतलब मैंने नंबर ऑफ डेथ्स काफ़ी कम हो चुका है। और मैंने कोटा डिवीज़न सबसे कम अफेक्टेड है, कोटा डिवीज़न सबसे कम अफेक्टेड है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका स्ट्रैटेजी भी हम काफ़ी चेंज करके हम सबको निर्देशित किया गया है। पहले रिंग वैक्सीनेशन के लिए बोला जाता था, अभी मास वैक्सीनेशन करने के लिए बोला गया है। और हमारा पास 19 लाख मतलब वैक्सीन्स आ चुके हैं। आज 3 लाख वैक्सीन्स आए हैं और टोटल 12 लाख वैक्सीन मतलब लगाया जा चुका है। डेली के डेली 30,000 माने वैक्सीन हम लगा पा रहे हैं। ये संख्या को हमको बढ़ाना पड़ेगा। 50,000 से लेकर के 1 लाख तक वैक्सीन एक दिन में हमको लगाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो आपने जो डिसाइड किया था कि 2 महीने में करीब 40 लाख गायों को हम टीके लगाएंगे, लेकिन 1 महीना जब हो चुका है, 13 अगस्त से आपने वैक्सीनेशन शुरू किया और अब 14 सितंबर आज हो चुका है, तो यह 1 महीने से ज़्यादा समय हुआ और केवल 9 लाख टीके ही लगे, तो काफ़ी कम है ये आंकड़ा। अच्छा, स्टार्टिंग में हमको सप्लाई वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें 2 ही कंपनी सप्लाई करते हैं। एक हेस्टर बोल के कंपनी है और एक इंडियन इम्यूनोलॉजिकल बोल करके चीज़ है जो जहाँ से हमको सप्लाई मिलता है। स्टार्टिंग का 10-15 दिन हमारा पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक दिन में 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अभी पूरा मतलब फील्ड में हमको उपलब्ध हो चुका है और हम अपना जो टारगेट है एटलीस्ट 2 महीना में 40 लाख मतलब वैक्सीन मतलब लगाना है। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि हम अचीव कर पाएंगे। और सर, गौवंश की जो संख्या है वो 1,40,00,000 है, लेकिन आप केवल 40 लाख गायों को टीके ही लगाएंगे, तो इसकी क्या वजह है? मतलब कम क्यों लगा रहे हैं? हमारा स्ट्रैटेजी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिसाब से है ये बेसिकली। तो जो हमको बताए हैं कि पहले जहाँ बहुत ज़्यादा पीक में है उस जिला में, नहीं तो उस संक्रमण क्षेत्र में अभी नहीं लगाया जाएगा। और जहाँ ऑलरेडी मतलब फैल करके कंट्रोल में आ चुका है उसमें लगाया जाएगा, क्योंकि मतलब आगे ये 1 साल का फेनोमेना नहीं है। माने ये जो लंपी LSD जो बीमारी है 1 साल का नहीं है, जैसे गुजरात में मतलब अभी तक ये 2रा साल और में भी और 3रा साल चल रहा है, उसी टाइप का हमारा यहाँ भी नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी आएगा। इसलिए जहाँ कंट्रोल हो गया है वहाँ भी लगाएंगे। केवल जहाँ अभी पीक में है, जैसे जयपुर ज़िला हो गया, सीकर ज़िला हो गया, इसमें हम अभी वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं। और जहाँ फैला बहुत कम फैला है, जैसे मतलब 12 हो गया, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, उसमें हम इसको ज़्यादा गति देंगे और ज़्यादा संख्या में हम वैक्सीन वहाँ लगाएंगे। आपने एक किट ईजाद करी है, आज निर्देश दिए हैं सभी जिलों को कि 4 दवाइयों की एक किट है जो कि पशुपालकों को दी जाए। वो किट क्या है, उसमें किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? नॉर्मली जब माने वेटनरी ऑफिसर
कोई पशु को देखने के लिए जाता है उसको बार बार जाना पड़ता है, एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा जाना पड़ता है, तीसरा बार जाना पड़ता है। वो सब चीज़ एक कीट का वजह से एक बार जाएंगे तो कितना दिन के लिए वो कीट दे देंगे, मतलब दवाई देने वाला चीज़ उनको एडवाइस करके आएंगे। तो इसमें 4 मेडिसिन का एक किट बनाया गया है और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारा राजसमंद जिला का जिला कलेक्टर को द्वारा बनाया गया था। तो इसको हम पूरा टोटल स्टेट में रेप्लिकेट कर दिए हैं। अच्छा सर, बीकानेर और जोधपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी कि गायों को खुले में डाला जा रहा है, उससे बीमारी का संक्रमण का खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इवन मनुष्यों तक में ये बीमारी फैल सकती है, इस तरह की आशंका भी जाहिर की गई। दोनों ही जो रिपोर्ट था गलत रिपोर्ट था, बेसिकली सही रिपोर्ट नहीं था। मैंने दोनों ही नगर पालिका इलाका का था। जैसे बीकानेर में जो था वो तो बेसिकली वल्चर कंजर्वेशन साइट था, बेसिकली वहाँ खुला में ही, मतलब जो एलएसडी वाला डेथ नहीं और नेचुरल डेथ वाला जो गाय है और अन्य पशु है उसका डेड बॉडी को उसमें मतलब आपका वो वल्चर कंजर्वेशन साइट में डाला जाता है। और जोधपुर वाला जो वीडियो सर्कुलेट हुआ था वो वाला चीज़ में मतलब भी वैसे नगर पालिका वाला इलाका था, वो भी मतलब एक बेसिकली जयपुर में भी इन दिनों शिकायतें आ रही हैं कि खुले में इन लोग डाल रहे हैं गाय, मरी हुई गायों को इस तरह से। अभी ऑथेंटिक वैसे हमारा पास खबर नहीं है और वैसे ये बहुत स्ट्रिक्ट हमारा एसओपी एक बना करके हम दिए हैं नीचे। और स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो फंड होता है रूरल एरिया में पंचायत के द्वारा मतलब सरपंचों के द्वारा किया जाता है, नगर पालिका का इलाका में भी एसएफसी फंड के द्वारा वो सब मतलब उसका डिस्पोजल करते हैं। पूरा साइंटिफिक डिस्पोजल का प्रावधान है, चूना और नमक का साथ इसको दफनाने का प्रावधान है। ठीक, तो फंड की बात करें तो फंड की कहीं कोई कमी नहीं है। इस बार भामाशाह भी सामने आए हैं और करीब 10 करोड़ से ज़्यादा राशि भामाशाह ने दिया या सरकार ने दी, क्या स्थिति है? नहीं, एक टोटल मुख्यमंत्री महोदय सभी एमएलएस को अपील किए थे 10-10 लाख देने के लिए, तो उसमें अभी 100 से ज़्यादा एमएलएस 10-10 लाख दे चुके हैं, जो 10.4 करोड़ रुपीस मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ है। भामाशाह जो 1.8 करोड़ रुपीस मतलब दान किए हैं, इधर मेडिसिन में नहीं तो पैसा का आकार में। और एमएलएस का जो फंड 10 करोड़ जो मतलब 10.4 करोड़ जो डिस्ट्रिक्ट साहब रिसीव किए हैं उसमें से 3 करोड़ का तो सब खरीद चुके हैं, मेडिसिन नहीं तो कुछ भी चीज़, और 5 करोड़ का जो खरीदे हैं जिसका पेमेंट बाकी है, ये टाइप का हमारे पास सूचना आया है। और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा भी 30 करोड़ का भुगतान मतलब 30 फंड हमको अलॉटमेंट हुआ था जो मेडिसिन के लिए और वैक्सीन के लिए, जो काफ़ी मतलब चीज़ उसमें प्रोक्योरमेंट हो चुका है। ठीक, अब भर्तियों की कमी नहीं है सर, विभाग में भर्तियां भी हुई हैं, नए स्तर पर कर्मचारी भी आए हैं, तो अब जो उपचार है वो तो गति बढ़नी चाहिए, वैक्सीनेशन गति भी बढ़नी चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ जो हुआ एलएसएस का भर्ती, हमारा 1436 लोगों का भर्ती होना था, जिसमें से 730 का भर्ती हम अभी कर दिए और 20% से ज़्यादा वैकेंसीज वाला डिस्ट्रिक्ट्स में ही उनको हम भेजे हैं। ऐसे 18 जिला है जहां ज़्यादातर ये सब ज्वाइन कर चुके हैं। तो हमारा प्लस 200 यूटीबी बेसिस पे जो डॉक्टर्स भर्ती किए वो वाला भी हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ रहा। तो अभी हमारा ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्स्टेंट नहीं है, तो हम अभी मतलब वैक्सीनेशन का जो रफ्तार है, स्पीड है, इसको हम 1 लाख प्रति दिवस तक पहुंचाने का लिए प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, और आपने 1 महीने पहले कहा था कि 15 दिन में बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है? नहीं, बीमारी कंट्रोल में ही है। 1-2 डिस्ट्रिक्ट कुछ इलाका का समस्या है बीमारी में, मतलब आपका इसका जो स्लोप है बढ़ने वाला स्लोप नहीं है, घटने वाला ही स्लोप है। तो पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन जो कि पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि बीमारी को नियंत्रण में लाया जा सके, उनका दावा है कि जल्द ही बीमारी नियंत्रित होगी और रोजाना करीब 1 लाख गायों को टीके लगाए जाएंगे, यानी कि मास वैक्सीनेशन पर अब जोर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।